Hello students, welcome back. How are you all? I think everybody you are keeping well, and please watch the videos every day. You are in 12th class. So these all videos are not the purpose of entertainment, but it is for learning. If you skip, if you could not find any entertain in this video, doesn't matter, but you need to understand, you need to learn all those things, right? Thank you so much. And today's topic, already we have started the chapter 6, right, from the contemporary world politics, and that is international organizations. International organization, how that founded, right, and what is the evolution, और किस तरह से वो बढ़ोतरी हुई, किस तरह से क्यों, कौन सी सिचुएशन था जो वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट ज़रूरी थी. इसके बारे में थोड़ी छोटी सी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, राइट. फर्स्ट हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ यूएन. इवोल्यूशन ऑफ यूएन में हम यहाँ देखेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एनकरेज द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट in an international organization to deal with conflict. It means that जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरुआत हुई 1914 से लेकर 1918 तक. उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जो कि ऐसी कन्फ्लिक्ट और ऐसी जो है ना डिफरेंट कंट्रीज में जो लड़ाई चल रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके साथ डील करने के लिए, राइट. मैनी बिलीव दैट सच एन ऑर्गेनाइजेशन वुड हेल्प द वर्ल्ड टू अवॉइड वार, राइट. जो वार चल रहा था डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, तो बहुत जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उनके बीच, उनके दिमाग में एक आइडिया चल रहा था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए इंटरनेशनल लेवल में जो कि all the problems will be solved, right, at different countries, and this avoiding the war. So continuously there was number of wars. अगर वर्ल्ड वार हो रहा है तो इससे बहुत ही नुकसान है, बहुत ही प्रॉब्लम थी, राइट. इसीलिए करना पड़ा. सो एज अ रिजल्ट द लीग ऑफ नेशंस, right, League of Nation was born. First, in the introduction itself I have told you that League of Nation First World War के बाद शुरू हुई थी, right. So despite its initial success it could not prevent the Second World War. So League of Nation जब शुरुआत की गई, लेकिन फिर भी वो उतना बेहतर काम नहीं कर पाया पूरे वर्ल्ड के अंदर. सो इंटरनेशनल लेवल में फिर एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, वो 1939 से लेकर 45 तक. सो यहाँ पे जो मेनी मोर पीपल डाइड एंड वेयर वुंडेड इन दिस वॉर देन एवर बिफोर. सो ये भी कहा जाता है कि ऐसी दुनिया में कोई मैथमेटिशियन नहीं है, ऐसी कोई कंप्यूटर नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो कैलकुलेट कर पाए कितने नुकसान हुए थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, कितने लोगों के जान चले गए थे और कितने लोगों की wounded, died, and all the properties were destroyed. So the UN was founded as the successor to the League of Nations. So UN, United Nations, ये फिर लीग ऑफ नेशन के बाद एस्टैब्लिश किया गया, एंड इट हैज एस्टैब्लिश इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, राइट. सो लीग ऑफ नेशन की जब अनसक्सेस रहा, फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई, उसके बाद इमीडिएटली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत था, वो है यूएन, और यूएन 1945 में एस्टैब्लिश किया गया, राइट. सो हम यहाँ पे एक जो बॉक्स है, इस बॉक्स को देखते हैं हम और देखते हैं इसमें क्या है. फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन, व्हाट इज दैट. सो हियर ब्रीफली वी आर डिस्कसिंग दैट 1941 अगस्त, first signing the Atlantic Charter by the US President Franklin D. Roosevelt and British MP Winston S. Churchill. इनके पास एक अटलांटिक चार्टर का एक साइन किया जाता है. उसके बाद 1942 में जो 26 एलाइड नेशंस फाइटिंग अगेंस्ट द एक्सिस, राइट, जो द वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड हो रहा था वो एलाइड के साथ एक्सिस पावर्स के बीच में हो रहा था, राइट. पूरे वर्ल्ड डिवाइड हो चुके थे 1942 में. सो और एक पावर मीट बुलाया गया
जहाँ की वाशिंगटन डीसी टू सपोर्ट द अटलांटिक चार्टर साइन द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद 1943 दिसंबर में तेहरान कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर हो रहा है, राइट, ऑफ द थ्री पावर्स। कौन कौन सी पावर थे? यूएस, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन। उसके बाद 1945 फरवरी में याल्टा कॉन्फ्रेंस ऑफ बिग थ्री, राइट, रूजवेल्ट, चर्चिल एंड स्टालिन। नहीं, स्टालिन यूएसएसआर से, सोवियत यूनियन से स्टालिन, चर्चिल एंड रूजवेल्ट अमेरिका से, चर्चिल फिर ब्रिटेन से, राइट। They were decided organize यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द पर्पस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की 1945 फरवरी से शुरू हुआ। अप्रैल एंड मई 1945 में 2 months लॉन्ग यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट सैन फ्रांसिस्को में फिर शुरुआत की गई और 1945 जून 26 में, राइट, और एक साइनिंग of the UN Charter by 50 nations. Poland signed on October 15. So UN has 51 original founding members. जब ये यूनाइटेड नेशंस की शुरुआत हुई तो पहले 50 डिफरेंट नेशन उसमें साइन किए और उसके बाद अक्टूबर 15 में इवन पोलैंड जो है वो भी साइन करते हैं तो 51 हो जाते हैं, राइट। सो 1945 अक्टूबर 24 इज द फाउंडिंग डे और एस्टैब्लिशमेंट डे ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। यूएन वाज फाउंडेड। October 24 is the celebrated as UN Day, right? Even India 1945 अक्टूबर 30 को इंडिया फिर UN के साथ ज्वाइन हो गया। So I hope you have understood something that what was the need of यूनाइटेड नेशन बनाने का क्या नीड था, क्या डिमांड थी उस सिचुएशंस की और राइट। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट बाय 2006, आप यहाँ देख सकते हैं, बाय 2006 में यूएन हैड 192 बाय 2006। जो 1945 से शुरू हुआ और 2006 आते आते 192 मेंबर स्टेट्स बन चुके थे और ऐड हो चुके थे, राइट। दिस इंक्लूडेड ऑलमोस्ट ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे वो सारे शामिल हो गए थे यूएन जनरल असेंबली में और ऑल मेंबर्स हैव वन वोट ईच। यूएन जनरल असेंबली के अंदर 192 मेंबर्स थे और हर एक के पास एक वोट देने का अधिकार था। लेकिन जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आता है तो वहाँ पे ओनली 5 परमानेंट मेंबर्स आते जिसको हम वीटो पावर्स कहते हैं। वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू दैट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ओनली 5 परमानेंट मेंबर्स रहते हैं और उनको हम वीटो पावर नाम से जाना जाता है। सो वो कौन सी स्टेट्स हैं? तो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। ये 5 जो हैं ये परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की और उसे वीटो पावर कहा जाता है, राइट। These states were selected as permanent members as they were the most powerful immediately after the Second World War and because they constituted the victors in the war, right? So सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने यहाँ पे आज जाना कि पहले what was the need of investing इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक पॉइंट हमने जाना। किस तरह से वो इवोल्यूशन हुए और कब वो इस्टाब्लिश हुआ, कौन कौन सी चार्टर साइन होने के बाद हुआ और इसमें किन लोगों की ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी वो भी हमने पढ़े। और अभी हमने डिस्कस किए 2006 आते आते 192 मेंबर्स और उसके बाद जो वीटो पावर है जिनके परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना, जिसको वीटो पावर कहा जाता है क्योंकि वो मोस्ट पावरफुल थे वर्ल्ड वॉर के बाद। सो इनके पास यूएन के अंदर इनके पास एक बहुत बड़ी पावर होती है, राइट। इतने तक हमने पढ़े। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज आई थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी लेंथी, सो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।